प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस्लामी दुनिया में जब हम ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया और फिलिस्तीन की हलचल देखते हैं तो दिल खुद ब खुद पूछता है, क्या यह वही जमाना है जिसकी निशानियां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान की थीं? क्या वाकई काले झंडे खुरासान से निकलेंगे? क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम का लश्कर उठ चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस लश्कर के लिए तैयार हैं? वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह एक ऐसी दास्तान है जो न सिर्फ आपके दिल को हिला देगी बल्कि आपके ईमान को ताजा कर देगी। एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर रगों में जोश दौड़ जाएगा और आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि खुरासान कहाँ है? मेरे अजीजों, खुरासान कोई मामूली नाम नहीं है। ये वही इलाका है जहाँ से इस्लामी फतूहात की लहरें उठी थीं। इस्लामी फतूहात के दौर में इस जगह को बाब उल इस्लाम यानी इस्लाम के दरवाजे का नाम दिया गया। तवारीख की किताबों के मुताबिक खुरासान उस वक्त का एक इलाका था जो आज के अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनता था। हवाला ताफसीर इब्ने कसीर जिल्द 2 खुरासान का इस्लामी तारीख। यही वो सरजमीन है जहाँ से अब्बासी खिलाफत का आगाज हुआ था, जहाँ से खलीफा काले झंडे लेकर निकाला और बनी उमैया की जालिम हुकूमत को खत्म किया था। और यही वो इलाका है जहाँ से आखिरी दौर में एक लश्कर निकलेगा जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान से काले झंडे निकलते देखो तो जरूर उनके साथ हो जाना, क्योंकि उसमें अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी होगा। हवाला मुस्तदरिक हाकिम, हदीस इमाम अल हाकिम ने इसे सही कहा है। खुरासान की कुछ मुबारक हस्तियां जिन्होंने आलम इस्लाम को आसमान के बुलंदियों तक पहुंचा दिया, ये वही सरजमीन है जिसने हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसा इमाम पैदा किया, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। यह सब लोग खुरासान के रूहानी सिपाही थे जिन्होंने इल्म की तलवार से इस्लाम को फैलाया। आइए समझते हैं कि काले झंडों का मतलब क्या है। काले झंडे का मतलब सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि ये एक अलामत है, एक इनकलाब का निशान है। जब जुल्म अपने अंजाम को पहुंचेगा, जब दुनिया हक से दूर हो जाएगी, जब मजलूम चीखेंगे और जालिम हंसेंगे, तब खुरासान से एक फौज निकलेगी जिसके हाथ में काले झंडे होंगे। लेकिन आज के दौर में कुछ फिरके जैसे ISIS, अल कायदा वगैरह ने भी काले झंडे को अपना निशान बना लिया है। मगर याद रखिए, काला झंडा हक की निशानी है, न कि जुल्म की। जो मासूमों का कत्ल करें, बगैर हुक्म शरीयत के खून बहाएं, वो मेहदी के नहीं बल्कि यजीद के रास्ते पर हैं। ये झंडे हक का पैगाम लाएंगे और इस्लाम के असल निज़ाम को कायम करने का आगाज होगा। काले झंडे का लश्कर, एक ऐसा लश्कर जो न पैसों के लिए लड़ेगा, न जमीन के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हक के लिए लड़ेगा। एक ऐसा लश्कर जिसकी तारीफ खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिसके झंडे काले होंगे मगर मकसद रोशनी फैलाना होगा, जिसकी आवाज में हुज्जत होगी और जिसकी कदमों के साथ चलेंगे कयामत की सबसे बड़ी लड़ाई के सिपाही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाह झंडे मशरिक से निकलेंगे और जब वह आएंगे तो उन्हें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, यहाँ तक कि वह बैतुल मकदिस में अपने झंडे गाड़ देंगे। मुस्नद अहमद, मुस्तदरिक हाकिम, जिल्द 4 सफा 502। इसका मतलब क्या है? ये झंडे कोई आम झंडे नहीं होंगे। ये लश्कर जुल्म और फितनों से लड़ने वाला होगा और इसमें शामिल होंगे वो लोग जो दुनिया नहीं बल्कि आखिरत के लिए जेंगे। एक नौजवान खुरासान के एक गाँव में आया और एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा क्या मैं उस काले झंडे का हिस्सा बन सकता हूँ? बुजुर्ग बोले, कितनी बार फजर की नमाज पढ़ी आज तक मस्जिद में? उसने बोला, कभी कभी। बुजुर्ग ने पूछा, कुरान याद है? उसने कहा, सिर्फ कुछ सूरह याद है। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, तो बेटा तू मेहदी का सिपाही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम का एक्टिविस्ट बन सकता है। जा पहले अपने दिल को पाक कर, नजरों को हया से रोशन कर और जुबान को दीन से मालामाल कर। आज के दौर की हकीकत, आज जब हम अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया और इराक की हलचल देखते हैं तो दिल कांप जाता है। क्या वो काले झंडे निकल चुके हैं? क्या वो लश्कर तैयार हो रहा है? क्या आने वाले वक्त में ये लश्कर इमाम मेहदी की मदद करेगा? सवाल बहुत, लेकिन जवाब हमारे दिल और ईमान में है। भाइयों, आज उम्मत सो रही है और जालिम जाग कर अपने एजेंडे फैला रहे हैं। कभी फिलिस्तीन, कभी सीरिया, कभी भारत में मुसलमानों की मस्जिदें टारगेट हो रही हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं? टीवी सीरियल्स, मूवी और वेब सीरीज के एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। टिकटॉक ट्रेंड्स पर डांस, रील्स पर फिल्मी डायलॉग्स और इमाम मेहदी के नाम पर मीम्स बना रहे हैं। याद रखो, इमाम मेहदी का नाम मजाक नहीं बल्कि कयामत के सफर की आखिरी उम्मीद है। इमाम मेहदी का ज़ुहूर, हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर आखिरी जमाने में होगा। वो अल्लाह ताला के हुक्म से उम्मत में फैली जुल्मत को खत्म करेंगे। उनका लश्कर हक और रहमत से लैस होगा। फतावा रजविया, जिल्द 14 जाल का मुकाबला और हजरत ईसा का नुज़ुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक आदमी होगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। जब दज्जाल जमीन में फसाद फैलाएगा तो अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को नाजिल फरमाएगा। वो दमिश्क की मस्जिद में उतरेंगे और मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, फिर दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। हदीस
सहीह मुस्लिम। अब सवाल ये नहीं कि खुरासान का लश्कर कौन होगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप उस लश्कर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? तो खुद अपने दिल से पूछो कि क्या आप नमाज पढ़ते हैं? क्या आप दीन के लिए जज्बा रखते हैं? क्या आप अपने नफ्स से लड़ सकते हैं? या हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लिपटे हुए हैं, जहां इमाम मेहदी का नाम सिर्फ एक वायरल पोस्ट बनकर रह गया है? याद रखिए, इमाम मेहदी का लश्कर तलवार से पहले तहज्जुद का आशिक होगा, उसके हाथों में कुरान होगा और सीने में हक का नूर होगा। भाइयों और बहनों, खुरासान का नाम सिर्फ नक्शा नहीं बल्कि नबूवत की सच्चाई है। यह नाम एक इशारा है उस आखिरी जिहाद का जो हक और बातिल के दरमियान होगा। अब जरूरत है कि हम ईमान, इल्म, अखलाक और हुसैनी जज्बा से खुद को तैयार करें। या अल्लाह, हमें वो नजर अता फरमा जो फितनों के दौर में हक को देख सके। हमें वो दिल अता फरमा जो इमाम मेहदी की तायद में धड़क सके, और वो जबान दे जो हर दौर में हक की गवाही दे सके। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगला लश्कर उसी किसी दिल से उठे जिस दिल ने आज की ये बात दिल से सुनी हो।